एक प्रॉब्लम है यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट का, और सिमिलरली जो है वो टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के लिए भी ये कॉन्सेप्ट वैलिड है। तो जैसे जो है वो मैं आपको थोड़ा बता दूं कि जो हम लोग पढ़ते हैं ना यहाँ पे कार्डिनल थ्योरी, ओके, तो जो कार्डिनल थ्योरी में हम लोग पढ़ते हैं वही सेम टू सेम जो है वो वैसा ही कुछ थ्योरी हमारा थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन में भी यूज होता है। तो जो नोटेशंस हम लोग जैसे कार्डिनल में यूज़ करते हैं, एनालोगस जो है वो नोटेशंस हम लोग थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन में भी यूज़ करते हैं। तो ये बात आपको जो है वो यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है कि देखो जो आइसो कॉस्ट होता है वो बजट लाइन के जैसा होता है, और जो आइसो क्वांट होता है वो इंडिफरेंस कर्व के जैसा होता है, और जो MRTS होता है वो MRS जैसा होता है। तो इसलिए जो है ये प्रॉब्लम मैं बता रहा हूँ आपको अभी प्रोडक्शन के टर्म में, लेकिन ये यूटिलिटी के टर्म में भी एग्ज़ाम में आ सकती है। जैसे यहाँ पे यूनिट ऑफ लेबर है ना, तो वहाँ पे जो है वो कुछ और रहेगा, और टोटल प्रोडक्ट की जगह यूटिलिटी रह सकता है, और मार्जिनल प्रोडक्ट की जगह मार्जिनल यूटिलिटी भी हो सकती है, और यहाँ एवरेज प्रोडक्ट की जगह आपको एवरेज यूटिलिटी निकालना पड़ सकता है। तो इसमें जो है वो एग्ज़ाम में आपको प्रॉब्लम जो है वो बस ये दोनों दिया जाएगा, और उसके बाद आपसे बोला जाएगा कि आप मार्जिनल प्रोडक्ट निकालो और एवरेज प्रोडक्ट निकालो। तो आपको जो है वो बस इतना पार्ट का प्रॉब्लम दिया जाएगा जो आपको अभी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, और आपसे मार्जिनल यूटिलिटी या फिर मार्जिनल प्रोडक्ट पूछा जाएगा। तो इसके लिए फार्मूला देख लो, फार्मूला यही है, ये वाला जो है वो मेन फार्मूला है। मार्जिनल प्रोडक्ट एट एनी टाइम t इज इक्वल्स टू टोटल प्रोडक्ट एट टाइम t माइनस टोटल प्रोडक्ट एट t माइनस 1 टाइम, मीन्स उससे एक पीछे, और एवरेज प्रोडक्ट एट टाइम t इज इक्वल्स टू टोटल प्रोडक्ट एट टाइम t अपॉन नंबर ऑफ़ यूनिट्स। जैसे यहाँ पे इस टेबल को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जैसे अगर हमें 2 के लिए निकालना है, ओके, तो 2 के लिए क्या निकालेंगे, मार्जिनल प्रोडक्ट एट 1 क्यों नहीं निकालेंगे, क्योंकि T0 तो कुछ है ही नहीं, मीन्स 0 नंबर ऑफ़ लेबर पे हमें कोई डेटा नहीं दिया गया हुआ है, इसलिए मार्जिनल प्रोडक्ट एट 1 इज़ 0। अब मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड लेबर के लिए क्या फार्मूला लगाएंगे कि टोटल प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड माइनस टोटल प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट। तो ये 60 माइनस 30 आ गया। सिमिलरली 40 कैसे आएगा, 100 माइनस 60 40 आ गया। और उसी तरह आप देखते जाओ आगे, जैसे ये जो 50 है 50 आएगी कैसे, ये 150 माइनस 100। 30 कैसे आएगी, 180 माइनस 150। 10 कैसे आएगी, 90 माइनस 180 माइनस 10 180 माइनस 190। तो ऐसे जो है वो मार्जिनल प्रोडक्ट आपको आ जा रहा है, मीन्स सिंपल आपको समझ में आ गया होगा। अब एवरेज प्रोडक्ट के लिए क्या करेंगे कि दिस डिवाइडेड बाय दिस, ओके। सो आप देख लो 30 डिवाइडेड बाई 1 30, 60 डिवाइडेड बाई 2 30, 100 डिवाइडेड बाई 3 33.33, 150 डिवाइडेड बाई 4। तो ऐसे जो है वो आपका टोटल प्रोडक्ट निकलता है। और आपसे जो है वो ऐसा भी पूछा जा सकता है कि ये जो टेबल दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 6th लेबर। या फिर आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि एक कर्व ड्रॉ करो, ओके, एक कर्व ड्रॉ करो और बताओ कि कहाँ पे जो है वो मार्जिनल प्रोडक्ट आ रहा है, मीन्स मैक्सिमम आ रहा है, मार्जिनल प्रोडक्ट मैक्सिमम कहाँ आ रहा है। तो देखो कि यहाँ पे जो है वो मार्जिनल प्रोडक्ट आपको मैक्सिमम आप देखोगे कि 50 पे आ रहा है। और एक बात की निगेटिव कब हो रहा है, क्योंकि जब ये निगेटिव होने लगेगा ना, तो ये निगेटिव हमें हम लोग यूजुअली कंसिडर नहीं करते हैं, तो जब निगेटिव होता है तो वो भी आपसे पूछा जा सकता है। सो ऐसे जो है वो बस ये 2 फार्मूला इंपॉर्टेंट थे, और उसके बाद जो भी है वो कॉन्सेप्ट्स हैं। तो ऐसे भी जो है वो एक प्रॉब्लम बन सकता है, और ये भी आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना।